Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, lesson number 15, making pots. मतलब कि pots बनाना. Here is the story of crow and sparrow. They are friends, and this is the conversation between them. Okay. Once there was a sparrow called Fudgudi and a crow called Bhanate. They were fast friends. One day Bhanate said, "Oh Fudgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them. Agreed?" Fudgudi agreed. अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्पैरो है जिसका नाम है फुडगुड़ी और एक क्रो है जिसका नाम है बनाते। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। एक दिन बनाते मतलब कि क्रो ने बोला फुडगुड़ी से कि अरे वो फुडगुड़ी सुन ले कि अगर तूने सबसे पहले एग्स दिए तो वो मैं खा जाऊंगा, और अगर मैंने सबसे पहले एग दिए तो वो तू खा सकती है। ओके, एग्री है? फुडगुड़ी ने बोला एग्री। A few days later, फुडगुड़ी laid an egg. कुछ दिनों के बाद फुडगुड़ी ने एग्स दिए। बनाते said, "Give me your egg, I will eat it. Do give it, give it, give it." अब क्या हुआ कि सबसे पहले फुडगुड़ी ने एग्स दिए तो फटाफट से वो बनाते क्रो आ गया और उसने बोला कि चल फुडगुड़ी अभी मुझे अपने एग्स खाने के लिए दे दे, जल्दी कर, चल जल्दी कर। फुडगुड़ी was scared. She said, "Yes, but I want you to first go and wash your beak in the river." अब फुडगुड़ी थी वो बहुत ही डर गए। उसने कहा चलो ठीक है, मैं अपने एग्स आपको खाने के लिए देती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप रिवर पे जाओ और अपनी बीक है जो चोंच है उसे वॉश करके लेके आओ। बनाते went to the river bank and said to it, "Oh river." "Yes brother," said the river. बनाते said, "Oh river, please give me some water." अब बनाते क्या किया, उसने फटाफट से वो फ्लाई करके गया रिवर बैंक में और वहां पे जाके रिवर से बोलता है ओ रिवर। तो रिवर बोलते है कि हाँ भैया बोलो। बनाते बोलता है कि मुझे प्लीज थोड़ा सा पानी दे दो। "With cold water I'll wash my beak. Eating the eggs is what I seek." अब वो क्या बोलता है बनाते कि मैं ठंडे ठंडे पानी से अपनी बीक वॉश करूंगा और फटाफट से वो जो एग्स दिए गए उसे मैं खा लूंगा। The river said, "But how will you fill water? Get a pot." लेकिन रिवर क्या बोलती है कि चलो भाई मैं पानी तो दे दूँ, लेकिन तू पानी लेगा किस में, उसके लिए तुझे चाहिए पॉट। बनाते went to the potter and said, "Oh potter, please give me a pot." तो बनाते क्या करता है, फटाफट से जाता है पॉटर के पास। पॉटर मतलब कि जो पॉट्स बनाता है वो, और उसे बोलता है कि गिव मी अ पॉट, आप मुझे पॉट दे दो। "In the pot I will get water from the river. With cold water I'll wash my beak. Eating the eggs is what I seek." अब वो क्या बोलता है बनाते हैं कि इन द पॉट आई गेट वाटर फ्रॉम द रिवर। पॉट के अंदर मैं रिवर में से पानी लूंगा और फिर अपनी चोंच है जो ठंडे ठंडे पानी से मैं वॉश करूंगा और फिर मैं एग्स को खाऊंगा। The potter said, "But how do I make a pot? Go and get some clay from the clay pit." अब पॉटर क्या बोलता है कि मैं तुझे पॉट तो दे दूं, लेकिन मैं पॉट बनाऊंगा कैसे? फटाफट से जा और क्ले पिट के पास जा और वहां से क्ले लेके आ। मतलब कि क्ले मतलब कि मिट्टी, और क्ले पिट मतलब जहाँ पे मिट्टी का गड्ढा होता है वो। ओके, बनाते went to the clay pit and said to it, "Oh clay pit, please give me some clay." अब बनाते क्या करता है वो, जब पॉटर ने बोला कि क्ले लेके आ तो वो क्ले पिट के पास जाता है, बोलता है कि ओ क्ले पिट मुझे थोड़ी सी क्ले दे दो, मुझे पॉट बनाना है। "The potter will make a pot for me. I'll fill water in the pot. With cold water I'll wash my beak. Eating the eggs is what I see." अब क्या बोलता है बनाते क्ले पिट से कि मुझे पॉटर ने बोला है कि क्ले लेके आ, तो पॉटर है वो मेरे लिए पॉट बनाएगा, उससे मैं रिवर से पानी लूंगा, ठंडे पानी से अपने चोंच को साफ करूंगा और फिर मैं एग्स को खा जाऊंगा। The clay pit said, "But how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith." बनाते went to the blacksmith and said to him, "Oh blacksmith." अब क्या क्ले पिट क्या बोलते हैं, मिट्टी का गड्ढा, वो क्या बोलता है कि मैं तुझे अपनी सॉइल तो दे दूं, लेकिन वो सॉइल को डिग मतलब कि खोदेगा कैसे तुम? तो फटाफट से ब्लैकस्मिथ के पास जा और वहां से ट्रॉल लेके आ। तो बनाती क्या करता है, वो ब्लैकस्मिथ के पास जाता है। "ओ ब्लैकस्मिथ." The blacksmith said, "Yes brother बनाते, what do you want?" अब ब्लैकस्मिथ क्या बोलता है कि हाँ भाई बनाते, चल बोल तुझे क्या चाहिए? बनाते said, "Please give me a trowel." बनाते बोलता है कि मुझे ट्रॉल दे दो। "The clay pit will dig out clay for me. With the trowel I'll get a pot made and get water in it. With cold water I'll wash my beak. Eating the egg is what I seek."
हम बनाते ब्लैक स्मिथ से क्या बोलता है कि ट्रॉल की हेल्प से जो क्ले पिट है वो क्ले डिग करके मुझे देगा, उससे पॉट बनाएगा, उसके अंदर मैं ठंडा ठंडा पानी लूँगा, ठंडे पानी से अपनी चोंच को साफ करूँगा और फिर मैं एग्स को खा जाऊँगा। द ब्लैक स्मिथ सेड श्योर यू कैन टेक द ट्रॉल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट। अब ब्लैक स्मिथ क्या बोलता है कि हाँ भाई मैं तुझे ट्रॉल तो दे दूंगा लेकिन अच्छे से ध्यान रखना है कि वो मुझे वापस रिटर्न करना। बनाते टुक द ट्रॉल एंड वेंट टू द क्ले पिट। बनाते अब क्या करता है, वो ट्रॉल लेता है, वो क्ले पिट के पास जाता है। इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले। वो सॉइल को डग करता है, मतलब कि खोदता है वहाँ से और थोड़ी क्ले मतलब कि मिट्टी लेके जाता है। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम। पॉटर ने उसके लिए पॉट बनाया। बनाते फिल द वाटर इन द पॉट एंड वॉश द इट्स बिग। अब बनाते ने क्या किया, पॉट के अंदर उसने पानी लिया और अपनी बिग को उसने वॉश किया। ही देन रैन टू ईट फुडगुडीज एग। और फिर क्या किया बनाते ने, वो फटाफट से वो फुडगुडी की एग की तरफ भागने लगा उसे खाने के लिए। By that time the sparrow's egg hatched. A little bird came out of it and flew away, far away from बनाते। अब इतने समय में क्या हुआ कि जो एग से वो मतलब वो फूट गए और उसमें से बर्ड्स बाहर निकले और वो बनाते से बहुत ही दूर वो उड़ गए। अब क्या हुआ था कि बनाते सबसे पहले गया रिवर के पास, रिवर से गया पॉटर के पास, पॉटर से गया क्ले पिट से गया ब्लैक स्मिथ। तो इतना जो टाइम था, इतना बहुत लंबा जो समय था, उसके दरमियान क्या हुआ कि एग्स हैच हो गए और फिर उसमें से बर्ड्स उड़ गए। ओके, नेक्स्ट दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट। क्रो को पॉट क्यों चाहिए था। Crow needed a pot to wash his beak with the water. क्रो को क्या करना था, उसको पॉट के अंदर पानी लेके उसकी बिक को वॉश करना था, तो उसके लिए उसे पॉट चाहिए था। सेकेंड, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट। क्रो को पॉट बनाने के लिए किन लोगों ने हेल्प की। आंसर, पॉटर, सेकेंड क्ले पिट, थर्ड ट्रॉल एंड ब्लैक स्मिथ हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट। तो ये जो चार लोग थे उन्होंने क्रो को पॉट बनाने के लिए हेल्प किया। थर्ड, what things did the potter need? पॉटर को क्या चाहिए था। The potter needed clay from the clay pit. पॉटर को क्या चाहिए था, पॉट बनाने के लिए क्ले मतलब कि मिट्टी चाहिए थी। Are there utensils made of clay in your house? Which are these? आपके घर में ऐसा कोई यूटेंसिल मतलब कि बर्तन है जो क्ले से मतलब कि मिट्टी से बना है। अगर है तो आपको वो लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। मेरे पास नहीं है तो मैंने नो लिखा। ओके, इफ समवन गिव्स यू क्ले विल यू बी एबल मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट। अगर आपको कोई क्ले देगा, मिट्टी देगा, तो क्या आप उसमें से कुछ बर्तन बना सकते हो। यस। ओके, नेक्स्ट, अ बाउल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले। नीड क्ले एंड मेक अ बिग बॉल। यूजिंग योर थंब मेक अ स्मॉल पिट इन द सेंटर बाय प्रेसिंग so that it looks like a ball. Leave it to dry and then decorate it. You can put things you like in this ball. अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा गया, आपको क्ले लेना है, फिर उसका बॉल बनाना है, उसके अंदर आपको थंब डाल के उसके अंदर होल बनाना है। ऐसे आपका बॉल रेडी हो जाएगा। फिर उसको सूखने के लिए रखना है, फिर उसको डेकोरेट करना है। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हो। ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है। ओके, नेक्स्ट, अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले। Knead some clay with water. Keep aside some clay mixed with water. This will serve as glue to bind two different pieces of kneaded clay. Take a part of the kneaded clay and roll it like a thick chapati. This will be the base of the ball. Roll the rest of the kneaded clay like a snack. Fix the clay snack on the base to make a pot as shown in the picture. अब आपको जैसे यहाँ पे दिखाया गया वैसे ही आपको करना है और ऐसे आपका एक बॉल बनेगा अलग से, वो भी घर पे बनाना है। अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले, मतलब कि जो क्ले की चपाती हो, जैसे रोटी की जैसे उसे क्ले को बेलना है हमें और फिर उससे आपको बनाना है पॉट। लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट। आपको यहाँ पे देखना है और फिर ऐसे ही पॉट बनाना है। व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन दिस पॉट्स ओवरनाइट। अगर आप ऐसा जो मतलब नॉर्मली जो पॉट बनाया आपने, अगर उसके अंदर आप पूरी रात पानी भर के रखोगे तो क्या होगा। द पॉट्स वुड गेट मेल्टेड। पॉट्स क्या होगा, वो पूरा ही पिघल जाएगा। वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम और इन द स्कूल। वाई डू दिस पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर।
अब हमने देखा है कि हमारे घर पे या तो फिर पॉट में मटके में पानी होता है या तो फिर स्कूल में होता है, तो वो पूरा दिन रहता है उसके अंदर, फिर भी वो मेल्ट क्यों नहीं होता है, पिघलता क्यों नहीं? बिकॉज दिस पॉट्स आर बेक्ड इन अ कील। तो क्या है कि ये जो पॉट्स होते हैं वो भट्ठी में बेक किए होते हैं। हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ कील? क्या आपने कभी भी ब्रिक्स या तो फिर पॉट्स को भट्ठी में बेक होते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपको लिखना है, मैंने नहीं देखा तो मैंने लिखा नो। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स व्हाट डिड दोज पीपल डू? बहुत सालों पहले जब लोगों के पास पॉट्स नहीं थे तब वो लोग क्या करते थे? व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स they would have used the leaves of the plants to keep or store food and water। जब लोगों के पास पॉट्स नहीं थे तो वो क्या करते थे? या तो फिर लीव्स और प्लांट्स का यूज करते थे फूड और वाटर को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? पीपल ने पॉट्स क्यों बनाए? पीपल मेड पॉट्स टू स्टोर फूड एंड वाटर को स्टोर करने के लिए उन्होंने पॉट्स बनाए थे। इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपीयर फ्रॉम द वर्ल्ड, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? आपको सोचना है कि अगर पूरी दुनिया में से पॉट्स गायब हो जाए तो फिर आपके घर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन योर हाउस? आपके घर में क्या होगा? It would not be possible to cook the food. We have to keep cooked food either on leaves or in our hands। अगर पॉट्स गायब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो कुकिंग करना ही पॉसिबल नहीं है। और अगर मानो कि हमने कुछ भी कुक कर लिया जैसे तैसे, तो जो भी खाना है, फूड है, वो हमें या तो फिर अपने हाथ में या तो फिर लीव्स में उसे रखना होगा। ओके, लास्ट, डू यू नो many years ago there was a time when people had no pots। they started feeling the need to store and cook food। after a lot of effort and thinking people learned to make pots। in the beginning pots were made of stone and clay। people made pots of stones by digging and scraping stones with their hands। they made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands। people also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire। तो जब बहुत सालों पहले जब पॉट्स नहीं थे तो लोगों ने क्या किया कि उन्होंने स्टोर करने के लिए, कुकिंग फूड को स्टोर करने के लिए और बहुत ही एफर्ट और सोचने के बाद उन्होंने पॉट्स बनाए। वो कैसे थे कि वो क्ले लेते थे, उसे नीड मतलब कि उसको गूंथते थे और फिर क्या करते थे, अपने हाथों से शेप देते थे। और उसके बाद जैसे जैसे समय चलता गया उन्हें लगा कि अगर हम ये पॉट्स को, जो मिट्टी से बनाए पॉट्स हैं, उनको बेक करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए। तो ऐसे उन्होंने पहले के ज़माने में भी पॉट्स बनाए थे। ओके, दिस इज़ द लेसन फॉर यू। थैंक यू।